और तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। चैनल टीवी न्यूज़ 18 के एंकर अमेश देवगन की जानिब से सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी पर पूरे मुल्क में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मुतादिद मुस्लिम तंजीमों ने अमेश देवगन के खिलाफ कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाते हुए उन पर मुकदमा दायर करने की मांग की। हैदराबाद के मुस्लिम उलमा और मशाइखीन की तंजीम मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के एक वफद ने आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और अमेश देवगन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि अमेश देवगन के रिमार्क से लाखों मुसलमानों और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हुए। मज़ीद ये कि उन्होंने 5 जून के प्रोग्राम के जरिए हिंदू मुस्लिम मसला छेड़ने की भी कोशिश की जिससे अमन ज़ब्त का मसला भी खड़ा हो सकता है। वफद की क़यादत मोहतमद उमूमी मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने की। इसमें मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अल मूसवी अल जिलानी, मौलाना सैयद गुलाम गौस शेखन शुत्तारी, मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी, मौलाना आले रसूल कादरी अल मूसवी, मौलाना सैयद आले रसूल मोहम्मद कादरी अल मूसवी अल जिलानी शब्बर पाशा, मौलाना सैयद कादर मुहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा और दूसरे शामिल थे। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ निशान बनाया जा रहा है, उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। और तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज़म से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखता और जिसे जर्नलिज़म की कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसने हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़िम्मेदारान का एक वफ़द कल रात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे हमने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और आज मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मोतमद उमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याक़ूतपुरा की क़यादत में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मुलाकात की, दाश्त पेश की गई। उन्होंने हमें इस बात का तयक़्क़ुन दिया है कि इस किस्म के लोग जो मुल्क में मुनाफरत फैलाते हैं, जो बंटवारे का काम करते हैं, जो नफ़रतों को फ़रोग़ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकीनन की जानी भी चाहिए क्योंकि ऐसे हालात में कोविड-19 से जूझती हुई दुनिया, जब इंसानियत एक दूसरे से इत्तेहाद करने के लिए कोशा है, हम सब का मसला फ़िलहाल इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है। पता नहीं कि कैसे लोगों को जर्नलिस्ट की कुर्सी दे दी गई है और नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर उनको बिठा दिया गया है। वो जब चाहे जिसकी चाहे इज़्ज़तों को उछालते हैं। मुसलमान याद रखें कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हम मज़ालिम तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी गीरत ईमानी हमको ये इजाज़त नहीं देती कि इस्लाम की नामूस पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मुबारका पर या औलिया अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाए। यकीनन चूँकि कोविड-19 का दौर है, हम किसी भी किस्म के एहतजाज का इरादा नहीं रखते, लेकिन जो हमारा जमहूरी हक़ है हमने वो हक़ को इस्तेमाल किया है। अभी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ फाजिल वकला की टीम है, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे। साथ ही में मैं हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम उन मज़ाहिब के मानने वालों के जिन्हें गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, जो उनके दरबार पर बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ जाते हैं, उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि अमन व अमान को बरकरार रखें। आज हिंदुस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने लद्दाख में चीनी अफवाज के साथ झड़प में 20 जवानों की हलाकत, खासकर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल बी संतोष बाबू और सिपाही
ओझा की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को सलाम पेश करती हैं। रियासती वक्फ बोर्ड के एक अटेंडर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज महकमे वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ उसके दफ्तर को मुकम्मल सैनिटाइज किया गया। वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन में खौफ व सनसनी की लहर दौड़ गई और वो अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं। हज हाउस की इमारत में अक़लियती उम्र के दीगर शोबेजात भी काम करते हैं और रोज़ाना यहाँ सैकड़ों अफराद अपने कामों के लिए रुजू होते हैं। वहाँ वाक़ मस्जिद में हज हाउस में काम करने वालों के अलावा आसपास के लोग भी काफ़ी तादाद में नमाज के लिए आते हैं। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ एंकर अमेश देवगन के खिलाफ ज़हीराबाद में भी शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। मुस्लिम एक्शन कमेटी और इस्लाह माशरा कमेटी के जिम्मेदारों ने आज पुलिस स्टेशन ज़हीराबाद के इंस्पेक्टर सदाशिव राव के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मोइजुद्दीन, सैयद रिजवान खादरी, मीर फरहान खादरी, अब्दुल हमीद, अतर अहमद, मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहलियान ज़हीराबाद, मुहिब्बान औलिया और कुछ तंजीम माशरा और हमारे जनाब यूसुफ भाई, मुस्लिम जनरेशन कमेटी और जनाब अतर साहब और जो है हमारे मोइज़ साहब, जो हमारे मुतहरिक नौजवान, इन तमाम की जो है मौजूदगी में आज ज़हीराबाद के सर्कल इंस्पेक्टर सिद्धेश्वर साहब को जो है एक मेमोरेंडम दिया गया है कि जो है अमीश देवगन जो है जो टीवी 18 का जो है एंकर है, न्यूज़ 18 का जो एंकर है, उसने जो है हमारे अक़ीदे से जो जुड़ी हुई बात है सरकार गरीब नवाज सुल्तान बिन अता रसूल ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान में बेअदबी की है। इस पर हम मज़म्मत करते हुए यहाँ पर हमने एक याददाश्त दी है ताकि हुकूमत के से हमारी मुतालबा है, हमारा डिमांड है कि जो है जल्द से जल्द उस शरपसंद एंकर को जो है गिरफ़्तार किया जाए और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा किसी के जज्बात को खिला ना जाए। और उसने हमारे नहीं बल्कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का आस्थाना वो है जहाँ पे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब का आदमी वहाँ पे हाज़िरी देता है और हर मज़हब के लोगों को तकलीफ़ हुई है। उसने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इस पर हमने जो है एक याददाश्त दी है और जो ना हम तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो एहतजाज दर्ज कराएँ और उस शरपसंद के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएं। और इस तरह से जो है मुल्क में हालात पहले ही कोरोना से जो है दो चार हैं, मुल्क की मैशत तबाह बर्बाद है और ऐसे में जो हिंदू मुस्लिम और जो ना इस तरह के जो है ना एक जज्बात को खेल कर एक इंतशार पैदा करने की जिसने कोशिश की है, उस पर हम सख्त मजम्मत करते हैं और उसकी हम गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं। अगर इसी तरह उसने करते रहा तो उस पर कुछ भी हो सकता है, लिहाजा जो है क़ानूनी तौर पर हमने जो है कार्रवाई की है। आज सब मिलकर, सब नौजवान मिलकर यहाँ पे हमने याददाश्त हवाले की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो है मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत से जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की कोई घिनौनी हरकत ना करें। वज़ीर तालीम सबीता अंदर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों के हमदर्द हैं और वो उनकी फलाह बहबूद को तरजीह देते हैं। ज़िले में खैराबाद के कोड़ंगल और बोमरासपेट जोन का दौरा करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल पर जगह जगह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल कर रही है। वज़ीर तालीम ने मुक़ामी रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी और साबिक़ रुकन असम्बली गुरुनाथ रेड्डी के साथ इन दोनों जोन्स में तरक्याती कामों के उमूर पर भी बातचीत की। ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క అడుగు వేస్తూ ఉన్నారు. గత 5 సంవత్సరాల నుండి చూసినాం మనం. తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే గతంలో కవులు పాటలు పాడేవాళ్ళు, చుట్టూ గోదావరి ఉంది, మధ్యలో ఎడారిగా బతుకుతున్నాం మనమే. కానీ ఆ గోదావరిని, వృధాగా పోతున్న నీటిని ఈరోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఒడిసి పట్టుకొని మన రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేసే దిశగా కొన్ని సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు నడవాల్సిన ప్రాజెక్టు అంటే ప్రపంచంలోనే అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు, అంత పెద్ద లిఫ్ట్, అంత పైకైతే నీళ్లు పోసే లిఫ్ట్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. మనది ఫస్ట్ లిఫ్ట్ కాళేశ్వరం. దాన్ని పూర్తి చేసుకొని రైతులకు ఈరోజు తరతర నీరు అందిస్తూ ఉంటే అక్కడున్న జిల్లాల వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తా ఉన్నారు, ఏ క్యాబినెట్ మీటింగ్ దగ్గర నీళ్లు బాగా వస్తున్నాయి, కాలువతర నీళ్ళు వస్తున్నాయి, చెరువులు నింపుకుంటున్నాం, కుంటలు నింపుకుంటున్నాం, బోర్బావులలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి, పాడుబట్ట బావులలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి చెప్తున్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. సో మన జిల్లా కూడా అలాంటి పరిస్థితి రావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. నిన్న మీటింగ్లో కూడా, నిన్న కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా
ముఖ్యమంత్రి గారు అదే చెప్పారు, కాళేశ్వరం పూర్తి చేసుకున్నాం, తొందరలో పాలమూరు రంగారెడ్డి వెంటబడి దాన్ని పూర్తి చేస్తామని నిన్న కూడా ఒక్కడి నుంచి చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అది సంతోషకరంగా నేను కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాను. వీలైన తొందరలో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసుకుని మన ప్రాంతానికి కూడా నీరు అందించే రైతులకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసే ప్రయత్నం ప్రభుత్వం తరఫున తప్పకుండా చేస్తామని మీకు అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు పెద్దలు గురునాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ప్రతి కుంట लद्दाख में चीनी अफवाज के साथ कल झड़प में हलाक सूर्यापेट के मुतवत्तिन कर्नल संतोष बाबू की लाश आज हैदराबाद लाई गई। हकीमपेट एयरपोर्ट पर सैकड़ों नौजवान जमा हो गए थे जो संतोष बाबू की हलाकत पर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने चीन के खिलाफ नारे भी लगाए। कबलती कमिश्नर पुलिस साबराबाद सीवी सजदार, डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद प्रकाश रेड्डी और दूसरे अहदेदारों ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संतोष बाबू के अरकान खानदान का इस्तकबाल किया जो दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने फसलों को टिड्डों से बचाने के लिए अजला की इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत दी। बिहार के भवन में एक आला सतही इजलास में उन्होंने कहा कि टिड्डों को मारने के लिए जो मुहिम चलाई जाएगी उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए ताकि महकमे ज़राअत के अलावा दूसरे महकमों के साथ तालमेल पैदा किया जा सके। इजलास में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर शोभा, सेक्रेटरी ज़राअत जनार्दन रेड्डी, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट राहुल बोजा, डायरेक्टर जनरल फायर डिपार्टमेंट संजय जैन और वाइस चांसलर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रवीण राव के अलावा दूसरे अहदेदार शरीक थे। रियासत में लॉकडाउन के चलते तालीमी इदारों के बंद रहने पर कई स्कूलों का इंतजामिया टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को 2 माह से तनख्वाह अदा नहीं कर रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल और हैदराबाद पब्लिक स्कूल के मुलाजिमीन अपने इस मसले को उजागर करने के लिए और तनख्वाहों का मुतालबा करते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल नाचाराम के सामने धरना दिया। ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ను ఏప్రిల్ నెల ఏదైతే వేతనం ఇవ్వాలో ఆ వేతనం యాజమాన్యం ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ మీద ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఎవరు కూడా బయట పని చేసుకునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి తప్పకుండా వేతనాలు చెల్లించాలి. ఈరోజు చూసినట్టయితే కరెంట్ బిల్లు పెరిగింది, ఇళ్ళ కిరాయి కట్టాలి, నిత్యావసర సరుకులు లేవు, ఎక్కడ పని లేదు కాబట్టి తప్పకుండా మేము ఏదైతే మీ సంస్థను నమ్ముకొని మేము పనిచేస్తూ ఉన్నామో మేము ఎక్కడ వెళ్ళలేని పరిస్థితి కాబట్టి మాకు మే నెల జీతం వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి అని భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ ద్వారా ఢిల్లీ పబ్లిక్ ఎంప్లాయీస్ నుంచి యూనియన్ నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వేతనాలు చెల్లించకపోవడం వల్ల కార్మికులు అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కాబట్టి వేతనాలు చెల్లించేంత వరకు కూడా మేము తప్పకుండా ఉద్యమం చేస్తాము. మరి కార్మికులకు న్యాయం చేసే పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి, ఎందుకంటే రెక్కాడితే డొక్కా అన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు నిత్యావసర సరుకులు కూడా కొనుక్కునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి కిరాయి ఉన్నటువంటి చోట కిరాయి యాజమాన్యం వచ్చేసి ఇల్లు కాల్ చేయమంటున్నారు. కరెంట్ బిల్లు కట్టకపోతే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తుంది, ఫీజులు వీకేస్తూ ఉన్నారు. మేము అంధకారంలో ఉన్నాం కాబట్టి తప్పకుండా మేము ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నామో అక్కడ మా వేతనాల గురించి మేము పోరాటం చేస్తాం కాబట్టి తప్పకుండా యాజమాన్యం వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు మా పోరాటం ఆగదని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేష్ గౌడ్, కిల్లకంటి రాజేష్ గౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శి నార్త్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్. ఏప్రిల్ మరియు మే వేతనాలు చెల్లించలేదు, మరియు అందరికి కూడా ఎవరు కూడా చెల్లించలేదు. మొండి వైఖరి వల్ల వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు. మరియు కొన్ని పల్లవి స్కూల్ అని అలాగ్ చేసేసి వాళ్ళకు సగం జీతం మాత్రం ఇచ్చారు, మాకు మొత్తానికే ఇవ్వట్లేదు. దాని గురించి మేము నిరసన తెలుపుతున్నాము. जीएसएमसी जायरा मानसून के दौरान शहर भर में 50 लाख पौधे लगाएगा और इस सिलसिले में आज एक इजलास में एक प्लान को खतियत दे दिया गया। मंसूबे के तहत जीएसएमसी अपने पूरे 9,300 किलोमीटर मरबा रकबे का अहाता करेगा। अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ कॉलोनियों और रज़ाकाराना तंजीमों को भी इस काम में शामिल किया जाएगा। पौधों को लगाते वक्त उसके अतराफ हल्का बनाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पानी जमा न हो। कमिश्नर DS लोकेश कुमार की सदारत में मुनक़्क़दा इस इजलास में तमाम जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स भी शरीक थे। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद 50,000 टेस्ट करवाने का फैसला किया है और इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन में मुफ्त टेस्टिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जुबली हिल हल्के के इरागड्डे में वाक़ चिराग हॉस्पिटल पर ऐसा ही एक कैंप मुनक़्क़िद किया गया। 140 अफराद के मुआयने किए गए। मकामी रुकन असम्बली गोपीनाथ की नुमाइंदगी पर यह कैंप मुनक़्क़िद किया गया था।
డాక్టర్ పరమేశ్వర్ నాయక్ ఆయుర్వేద ఎరగడ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ని నిన్న నుంచి మేము శాంపుల్ కలెక్షన్ స్టార్ట్ చేసాము. నిన్న 145 వరకు శాంపుల్ చెక్ చేసాము. ఈ రోజు కూడా ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రోజు కూడా దాదాపు ఒక 50-60 వరకు 100 కేజెస్ వరకు చేసాము. టెస్టింగ్ చేసి ఇవన్నీ ల్యాబ్కి పంపిస్తున్నాము. ఇంకా టెస్టింగ్ నిన్న చేసిన వాటిలో ఇంకా టెస్టింగ్స్ రిపోర్ట్స్ ఏం కావాలి. నిన్నటి నుంచి చేస్తాను. నేను ఇంతకుముందు ఇది ఇది క్వారంటైన్ హాస్పిటల్ ఉండే, దాని తర్వాత లెవెల్ 2 హాస్పిటల్ చేశాను. ఇప్పుడు మా దగ్గర 80 పాజిటివ్ పేషెంట్స్, 10 పేషెంట్స్ లోపల హాస్పిటల్ ఉన్నాయి సార్. దాంతోపాటు అడిషనల్గా ఇది నిన్నటి నుంచి ల్యాబ్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా రాలేదు. నిన్న 145 టెస్టింగ్ తీసుకున్నాము. ఆ రిజల్ట్ ఈ రోజు రావచ్చు. ఈ రోజు కూడా దాదాపు 150 మంది దాకా ఇప్పుడు వచ్చినారు. వాళ్ళు కూడా బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని కరెక్ట్. పేషెంట్స్కి ఎక్కడ పెడతారు? పేషెంట్స్ అంతా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్ గౌరవబండ, షేర్లింగంపల్లి జోన్ నుంచి పంపిస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు త్రూ జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా వస్తారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు. షేర్లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, గౌరవబండ, మూసాపేట్, ఈ జోన్ 19, 20, 21. एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और वज़ाइफ की माबाकी अदायगियों को मौखर करने से मुतालिक जियो की इजराई पर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सरकारी मुलाजमीन और उनके अरकान ख़ानदान कई मसाइब से दो चार हुए। उनकी बकिया तनख्वाह भी रोक दी जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे। वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी वज़ाइफ रोक लेने पर हुकूमत को खूब डांट पिलाई थी। इसके बाद भी हुकूमत दिदा दिलेरी के साथ ये जियो जारी किया है। तेलंगाना का सियासत कल रात में एक ऑर्डिनेंस निकाल के, ऑर्डिनेंस नंबर 2 ऑफ 2020 निकाल के तेलंगाना सियासत में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टीचर्स और पेंशनर्स का सैलरीज और पेंशन को कट करने के लिए ऑर्डिनेंस निकाला। मैं आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शंस के पहले खुद आपने ही बोले कि टीचर्स और एम्प्लॉयज मेरा 2 आंख है बोल के, और अभी वही टीचर्स और एम्प्लॉयज को आप खाने का लिए सैलरी भी नहीं दे रहे। आप इलेक्शंस के पहले बोले कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज के इक्वली आप सैलरीज देते बोले, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का इक्वल सैलरीज देना भगवान जाने, अभी हमारा सैलरीज को भी आप कट कर दिए। हम इसको कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम सीरियसली अपोज करते, और आपका ये काम से ये क्लियर हो गया कि तेलंगाना का सियासत एंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंटी टीचर्स और एंटी पेंशनर्स है। और एक ऑर्डिनेंस क्यों लाया बोले तो, जो केसीआर ने जीवो नंबर 27 निकाला मार्च 30, 2020 में जीवो नंबर 27, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जीवो है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 300A है, वो आर्टिकल का खिलाफ जीवो केसीआर ने निकाला। और केसीआर ने बोला कि एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897 के हिसाब से और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के हिसाब से मैं सैलरीज कट कर रहा हूं बोल के केसीआर ने बोला था। लेकिन कोर्ट ने ये भी बताया, केरला में एक जजमेंट आया कि एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2007 आपको आपका एम्प्लॉयज का सैलरीज को कट करने का प्रोविजन आपको नहीं देता बोल के कोर्ट ने बहुत क्लियरली बता दिया। इसलिए बैकडोर से ऑर्डिनेंस पास करके क्लियरली मेरा गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट है बोल के केसीआर खुद ऐलान कर रहा। ऐसा काम करने वाला केसीआर को चीफ मिनिस्टर का कुर्सी पे बैठने का हक बिल्कुल नहीं है। इमीडिएटली केसीआर हमारा पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट टीचर्स और पेंशनर्स जो 6 लाख से बढ़कर है, उन लोगों को माफी मांगना और सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तीफा देना है।
रियासती बीजेपी के सदर बंटी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वाजे करे कि आखिर कोविड-19 के 50,000 टेस्ट कितने दिन में मुकम्मल किए जाएंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोविड-19 से मुतालिक हकीकी हालात को छुपा रहे हैं और मरकजी हुकूमत की मदद लेने से तक इनकार कर रहे हैं। बंटी संजय ने कहा कि रियासती गवर्नर ने शहर में मरीजों के इलाज और मुआलजे की सहूलतों का जायजा लेने के लिए दवाखानों का दौरा किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन के बाहर निकलने की जहमत तक नहीं कर रहे हैं। ఎన్నికల ముందు హామీలు ఇచ్చినటువంటి దానికి అనుగుణంగా ఇన్ని రోజులుగా ఈ దేశాలైనటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా సమస్యలుగానే చూస్తూ సమస్యల పరిష్కారానికి ఏ రోజు కూడా కృషి చేయకుండా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక శక్తి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. మీకు తెలుసు, అనేక మీ అందరూ కూడా మేధావులు అందరికీ తెలుసు. 370 ఆర్టికల్ కానీ, త్రిబుల్ తలాక్ కానీ, వాళ్ళ సిఏఏ కానీ, ఇలా 370 మన అయోధ్య రామమందిర జడ్జిమెంట్ కానీ అన్నిట్లో కూడా ఒక సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకొని వాళ్ళ రాబోయే రోజుల్లో తల్లి భారతమాతను విశ్వగురు స్థానంలో ప్రతిష్ఠించాలన్నటువంటి దృఢ సంకల్పంతో, సంకల్ప దీక్షతో వాళ్ళందరినీ ముందున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క విషయాల్లో వాళ్ళ మీరు ఒక పాట రూపేణ మీరు అందరికీ అందించడం నిజంగా సంతోషం. తప్పకుండా మీరు కష్టపడి ఇష్టపడి చేసినటువంటి ఈ సాంగ్ను, ఈ పాటను మోడీ గారికి వారి దృష్టికి వచ్చే విధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రయత్నం చేస్తాం. పూర్తిగా అట్లా వస్తుందని చెప్పి మాకు కూడా నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు, సోదరు చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి గారు సంస్కారం ఉంటే ఆయనకి యోగా చేస్తాడన్న. అందుకే ఇదే సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి కనీసం ఈసారన్నా యోగా రోజు రెగ్యులర్ యోగా చేయకునేం కాదు, కానీ ఆ ఒక్కరోజు యోగా చేయమని నేను కోరుతాను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని. మందు తర్వాత అయితే పక్కా వస్తాడు ఆయన, కానీ యోగా అయితే దౌడు తింటాడు, ఎందుకంటే ఆయనకు అన్నీ ఉన్నాయని ఆయనకు. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కరోజన్నా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పాటిస్తున్నాయి, యోగా చేస్తూ ఉన్నారు. కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ముఖ్యమంత్రికి కొంచెము నైతికత ఉన్నా, జ్ఞానం ఉన్నా, ఆయన ఫస్ట్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటే తప్పకుండా ఆ ఒక్కరోజన్నా యోగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఆయన కూడా గుర్తించి ఆయన యోగాని చేస్తే ఆయన సమాజం గుర్తిస్తే విషయాన్ని ఆయన గుర్తుంచుకోవాలని కోరుతాను నేను. కాబట్టి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి బయటికి రాడు, ఆయన బయట సమాజం గురించి అవసరం లేదు ఆయనకు. ఆయన బాగుండాలి, ఆయన కుటుంబం బాగాలని కోరుకుంటాడని. ఆయన స్వార్థం కోసం యాగాలు చేస్తాడు, పదవి కోసం పూజలు చేస్తాడు. కాబట్టి స్వార్థం కోసము, పదవుల కోసము, పదవులను కాపాడుకోవడం కోసం చేసే యాగాలు ఎక్కువ పనిచేయాయి. అందుకే నేనే నిక్కార్సైన హిందూ అంటాడు ఆయన. నేనే నిక్కార్సైన హిందూను, నేనే తోపుగాని అంటాడు కానీ ఇంకేమంటే డైలాగ్ కొడతాడు ఆయన. స్వార్థం కోసము, పదవుల కోసము, కొడుకును ముఖ్యమంత్రి కోసము యాగాలు చేసేటువంటి వ్యక్తిని హిందూ సమాజం హిందూగా గుర్తించేది. హిందూ సమాజానికి ఆపదిస్తే, హిందూ సమాజానికి ఇబ్బంది వస్తే, హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తే, హిందూ దేవులకు ఆపదిస్తే, హిందూ దేవాలయాన్ని కాపాడాలని ఆలోచన వ్యక్తులను మాత్రమే హిందూ సమాజం హిందూగా గుర్తిస్తుంది తప్ప స్వార్థం కోసం, పదవుల కోసం, పదవులను కాపాడడం కోసం యాగాలు చేస్తే వాడిని హిందూ సమాజం హిందూగా గుర్తించిన విషయాన్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సరే ఆయన వస్తాడా, ఆయన విజ్ఞత వదులుతాం, ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటే మన నోరు ఖరాబ్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరం కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో ఒక మంచి విషయాన్ని ఈరోజు వీరు మా కార్యకర్తలకు కానీ ఈ దేశ ప్రజలకు కానీ అందించే ప్రయత్నం చేసి తప్పకుండా మీరు కష్టపడేటువంటి ఆ శ్రమ వృధా కాకుండా తన ఎట్టి బస్సులో మోడీ గారి దృష్టికి వచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి, ఆ ప్రయత్నంలో పూర్తిసార్లు విజయవంతమవుతామని చెప్పి మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మీ అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. భారత్ మాతా की जय. 3 माह के लॉकडाउन के बावजूद कैब्स और बसों से हुकूमत सालाना 2700 रुपये टैक्स वसूल कर रही है और उन्हें अब इसके लिए मजबूर भी किया जा रहा है. तेलंगाना स्टेट कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इसके खिलाफ आज ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि रियासती हुकूमत अगर टैक्स माफ़ नहीं करती या फिर उन्हें कोई रियायत नहीं देती तो वो रियासत के तमाम RTA दफातर और कलेक्ट्रेट्स के सामने अपने कैब्स और बसें खड़ा करके एहतजाज करेंगे. सदर एसोसिएशन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निज़ामुद्दीन ने कहा कि लॉकडाउन से कैब ड्राइवर्स और बस ऑपरेटर्स भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं. उसके बावजूद उनसे कहा जा रहा है कि वो टैक्स की रकम अदा करें. ये कुछ और नहीं बल्कि जुल्म है. निज़ामुद्दीन ने बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बस ऑपरेटर्स ने बिना किसी किराए के अपनी बसें और गाड़ियाँ
टीआरएस पार्टी को फराहम की थी। उन्होंने बताया कि कल खैरताबाद के आरटीओ दफ्तर पर धरना देते हुए उनके एहतजाज का अमलन आगाज हो जाएगा। व्हीकल्स को डिपॉजिट नहीं कर सके, उसके बाद हम जब जाके कमिश्नर से बात करते हैं तो कमिश्नर साहब ये बोलते हैं कि जो है आप ऑनलाइन आप सबमिट कर दीजिए, लेकिन कोई ऑथेंटिकेशन, कोई ऐसा डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जो है ना ये इंडस्ट्री में जो है हज़ारों करोड़ रुपए जो है हम इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हर साल। 2500 से 2700 करोड़ रुपए हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से जो है ना तेलंगाना हुकूमत को टैक्स जाता है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है ऐसे हालात में हमारे से जो है ना एडवांस टैक्स पूछा जा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो है हमारे को जो है 6 महीने का कम से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का जो हमारे को जो है ना एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगले 1 साल तक भी जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री चलने का कोई हालात दिख रहे नहीं, क्योंकि कोई भी घर के बाहर निकलना नहीं चाह रहा। ये कोरोना वायरस से हर आदमी डरे हुआ है। ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे कारपोरेट कंपनीज जो है सितंबर तक कोई अपना एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन अक्टूबर में देने की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन फिर शुरू होने वाला है। ऐसे हालात के अंदर हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए, क्योंकि आज हम जो है ना EMI नहीं बन सके, हम मॉनिटोरियम ले लिए, हमारे को इसका जो इंटरेस्ट लगने वाला है उससे हम परेशान हैं। हम लोग जो है ना हमारे ड्राइवरों को तनख्वाह कैसे देना उसके लिए परेशान है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर हमारे को जो है ना तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मदद चाहिए। हम तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश नहीं, आप बता रहे थे कि 6 साल से जो है आपको CM साहब का जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिला। क्या अब आप जो है ये कह रहे हैं कि अब आपको जो है इतने साल के बाद जो है क्या CM साहब आपको अपॉइंटमेंट दे पाएंगे? देखिए, हमारी मजबूरी है। हुकूमत का आलम यह है कि जो है हमारी बात, हम जो भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारी आवाज़ को जो है हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी आवाज़ को सुनना नहीं चाह रही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो तेलंगाना हुकूमत में है। तेलंगाना हुकूमत ही जो है ना हर वक्त क्या होता, एक बच्चे को तकलीफ हुई तो अपने बाप कुछ बोलता, उन्हें अपनी हेड ऑफ द फैमिली को बोलता। आज जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब है, उन्होंने हमारी हेड ऑफ द फैमिली है। अगर कोई घर में बच्चा परेशान है तो बाप परेशान होना चाहिए, लेकिन बाप जो है हमको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे को एक ही रास्ता है। हम KCR साहब को गुजारिश कर रहे हैं हमारे टैक्स को माफ़ किया जाए। और जो है पिछले 6 साल से हम लोग बॉर्डर टैक्स के लिए बोले, हम लोग जो है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट के लिए बोले। आपके इलेक्शन के टाइम पे हमारे को गाड़ियाँ पूछे, खाली डीजल का खर्च देके हमारे गाड़ियाँ हम दिए। हम आपसे कोई पैसे नहीं कमाए। हम ये बोल रहे हैं आज हमारी इंडस्ट्री परेशान है, हमारे को मदद करो बोल रहे हैं KCR साहब, आप हमारे को मदद करिए। क्या आपको यकीन है कि अब आपकी हेड ऑफ फैमिली जो है कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब अब आपसे मुलाकात करके इस देखिए, मसले पे बात करेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी जो यही उम्मीद करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि बंगारू तेलंगाना के अंदर हर वो छोटा आदमी, बड़ा आदमी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो काम करने वाला हो या फिर कोई बिजनेस करने वाला हो, हर आदमी जो है ना KCR साहब की तरफ देख रहा। सब परेशान है। आज मिडिल क्लास वाले परेशान है, गरीब परेशान है, माइग्रेंट लेबर्स परेशान है, सब परेशान है। ये परेशानी के अंदर हर एक की उम्मीद सिर्फ KCR हुकूमत साहब से ही है। तो KCR साहब से गुजारिश है हमारा टैक्स को माफ़ किया जाए। अगर ये नहीं होता है, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग क्या इक़्तिदाम उठाएंगे? देखिए, अगर नहीं करे तो लामहला हमारे को हमारे पूरे गाड़ियाँ ले आके RT ऑफिस के अंदर रख देना पड़ता। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो 2700 करोड़ रुपए रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री, आज इंडस्ट्री इतनी कमजोर है कि जो है ना हम कुछ करने का रास्ता नहीं है। हम लोग सिर्फ हमारे जितने बसेस है, हमारे जितने कैब्स है, पूरे ले आके हम जो है हुकूमत के पास। उससे क्या फायदा होगा? फिर भी अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? बाद में जो है ना सब आप देख रहे हैं कैसे कैसे तकलीफों सब कर रहे हैं। देखो, कोई इंसान जो है धंधा करके पैसे कमा के उन्हें नहीं खा सक रहा, तो जो है ना कोई KCR साहब जो है ये बोल रहे कि जो है आप घर में रहो, आप घर के बाहर मत निकलो, कोरोना से आप बचो बोल रहे। कोरोना से कोई लोग नहीं मर रहे हैं तो भूखमरी से तो मर जाएंगे, ये तो गारंटी है। न्यूज़ 18 के एंकर अमेश देवगन ने 15 जून के अपने प्रोग्राम में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह से मुतालिक गुस्ताखाना रिमार्क पर नदामत का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो मुबाहिस के दौरान कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़बान से कुछ और निकल गया। अमेश देवगन ने कहा कि वो खुद भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के अक़ीदतमंद हैं और उनके रिमार्क से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो वो उनसे माजरत चाहते हैं। अमेश देवगन ने बताया कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी माजरत खाई कर ली है। इसी दौरान हैदराबाद में न्यूज़ 18 के दफ्तर वाक़ राजभवन रोड पर मुस्लिम नौजवानों ने आज अमेश देवगन के खिलाफ पुरशोर एहतजाज किया और न्यूज़ एंकर के खिलाफ नारे भी लगाए। वाज़ेह रहे कि अमेश देवगन के खिलाफ अब तक बहादुरपुरा समेत हैदराबाद के 6 पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप